Hello kids, how are you all? Are you studying well? तो kids, इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से उसको शुरू करते हैं। नाउ ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए है। राइट यस और नो इन द गिवन बॉक्सेस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर जो बॉक्स दिए गए हैं उनमें आपको यस या तो नो लिखना है। Number 1, यवी स्कूल हैज़ many classrooms। यवी का जो स्कूल है उसमें बहुत सारी क्लासरूम है। सही के लिए जो सही चीज़ है, जो सही है, जो करेक्ट है, उसके लिए आपको यस लिखना है। और जो गलत है, जो आपको बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, जो हमने चैप्टर में नहीं पढ़ा था, उसके लिए आपको नो लिखना है। तो यवी के स्कूल में बहुत सारी क्लासरूम्स थी। दिस इज़ करेक्ट, ये सही बात है, इसीलिए हम इसमें यस लिखेंगे। देन उसके बाद नंबर 2, हर क्लासरूम इज रेड इन कलर। जो यवी की क्लासरूम है उसका जो कलर है वो है रेड। नो, ये सही नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो। नंबर 3, देवांश हैज़ अ ब्लू कलर बैग। जो देवांश का जो बैग है वो ब्लू कलर का है, तो ये चीज़ सही है, इसीलिए हमने यहाँ पर यस लिखा है। नंबर 4, गुंजन हैज़ अ ग्रीन कलर बैग। जो गुंजन का बैग है वो ग्रीन कलर का है। नो, गुंजन का बैग थोड़ी ना ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का तो यवी का बैग है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे नो। 5th, यवी लाइक्स टू स्विम। यवी को स्विमिंग पसंद है, ये सही है, इसलिए हम यहाँ पर यस लिखेंगे। यवी को स्विमिंग पसंद है, बट उसके सारे फ्रेंड्स को क्या पसंद है? स्केटिंग। Kids, it's time for the grammar glee. अब हम grammar glee पढ़ेंगे। Did you notice these new words? क्या आपने नए नए words notice किए? He, she, it, his, her, we and they. In the story My School, क्या आपने उस चैप्टर में ये सारे वर्ड्स नोटिस किए थे? जी हाँ, हमने नोटिस किए थे, क्योंकि हमने इन सब के बारे में मैंने आपको समझाया भी था और आपने बहुत अच्छे से समझा भी था। These words are used instead of repeating the naming words. इन वर्ड्स को हम, जैसे अगर हम यवी के बारे में बात कर रहे हैं तो यवी एक गर्ल है, इसलिए हम उसके साथ शी भी यूज़ कर सकते हैं। दैट यवी इज़ गोइंग टू स्कूल, तो हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं शी इज़ गोइंग टू स्कूल। हम उसका नाम ना रिपीट कर कर हम शी ऐसे वर्ड्स लगा सकते हैं, शी या हर, तो उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस बोलते हैं। उनके बारे में आप बड़ी हायर क्लासेस में सीखेंगे। तो अभी पहले हम इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। सर्कल द राइट वर्ड्स टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस। इधर आपको सही सही वर्ड्स को सर्कल करना है और इन सेंटेंसेस को उसी के साथ साथ कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं। रोहन इज नितिन्स फ्रेंड। जो रोहन है वो नितिन का फ्रेंड है, तो रोहन एक बॉय का नाम है और बॉयज़ के साथ हम ही, हिज ऐसी चीज़ें लगाते हैं। ही और शी, यहाँ पे शी और ही दिया। मोना इज रोहन्स बेबी सिस्टर। जो मोना है वो रोहन की बेबी की सिस्टर है, यानी बहन है, तो मोना एक गर्ल का नेम है और मोना के साथ हम शी, हर ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे। और अगर उसकी कोई चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम इट यूज़ करेंगे। शी और ही हैज़ शॉर्ट ब्लैक हेयर। उसके जो हेयर्स हैं, जो उसके बाल हैं, वो छोटे हैं और ब्लैक कलर के हैं, तो वो एक गर्ल है, इसलिए हम शी यूज़ करेंगे। She has short black hair. She और he has a toy cat. उसके पास एक toy cat है, वो गर्ल है, तो हम she ही यूज़ करेंगे। We और it is grey in color. अब toy cat की बात हो रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे? it यूज़ करेंगे, क्योंकि toy cat कोई असली
लिविंग थिंग थोड़ी ना है, वो नॉन लिविंग थिंग है, वो तो सिर्फ एक टॉय है, तो हम उसके साथ इट यूज़ करेंगे। जो उसका कलर है वो है ग्रे कलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किड्स, इट्स टाइम फॉर वर्ड बिल्डिंग। अब हम वर्ड बिल्डिंग पढ़ेंगे। मैच द वर्ड्स विद देयर सिमिलर मीनिंग्स। आपको वर्ड्स को मैच करना है उन्हीं की मीनिंग के साथ। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन किया गया है, उसी को देखते हुए समझते हुए आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे नंबर 1 बिग। आप एक चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि अब आप क्लास 1 में आ चुके हैं, इसीलिए आप लाइन मैचिंग नहीं करेंगे, आप नंबर मैचिंग करेंगे। बिग का जो वो सिमिलर वर्ड है जिसका सिमिलर मीनिंग है वो होता है लार्ज, तो हम इसको लार्ज से मैच करेंगे और इसके सामने बिल्कुल 1 नंबर राइट करेंगे। नंबर 2 फास्ट। फास्ट का मतलब होता है जल्दी, तो ऐसा कोई वर्ड ढूंढे जिसका मीनिंग फास्ट से मिलता हो। फास्ट। सिंपल। सिंपल नहीं हो सकता, फिनिश नहीं हो सकता, ग्लैड भी नहीं हो सकता, लार्ज भी नहीं हो सकता, लिटिल भी नहीं हो सकता, देन डिफ़िकल्ट भी नहीं हो सकता। क्विक हो सकता है, क्योंकि क्विक का मतलब बिल्कुल जल्दी, फास्ट होता है, तो हम यहाँ पर नंबर 2 राइट करेंगे। नंबर 3 स्मॉल। स्मॉल यानी छोटा होता है, तो ऐसा वर्ड ढूंढे जो स्मॉल वर्ड से मिलता जुलता हो। तो स्मॉल वर्ड से जो मिलता जुलता वर्ड है वो है लिटिल। लिटिल यानी थोड़ा सा। नंबर 4 स्टार्ट। स्टार्ट यानी शुरू करना होता है। नंबर 4 स्टार्ट का हमें ढूंढना है, तो ऐसा वर्ड ढूंढे जिसका मतलब बिल्कुल स्टार्ट से मिलता जुलता हो। तो ऐसा वर्ड कौन सा है? बिगिन। बिगिन यानी भी शुरू करना होता है, किसी भी चीज़ को शुरू करना। नंबर 5 इजी। इजी यानी आसान, तो उसका जो वर्ड है सिंपल। सिंपल वर्ड के सामने हम नंबर 5 राइट करेंगे। देन 6 एंड। एंड यानी किसी चीज़ की ख़त्म, यानी फिनिश होता है, बिल्कुल ख़त्म हो गई वो चीज़। अब आपको ऐसे ही वर्ड ढूंढना है। वाओ, यहाँ पर तो फिनिश वर्ड ही दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 6 राइट करेंगे। देन 7 हार्ड। हार्ड यानी बिल्कुल सख्त, जिसको आराम से हम बिल्कुल तोड़ नहीं सकते, ये दबा नहीं सकते, ऐसी चीज़ को हम हार्ड बोलते हैं। तो हार्ड जैसी चीज़ ही बिल्कुल डिफ़िकल्ट। हार्ड का मतलब मुश्किल भी होता है, डिफ़िकल्ट का मतलब होता है मुश्किल, जो चीज़ करने में थोड़ी मुश्किल हो, जो आप आसानी से ना कर सकें। तो आप यहाँ पर नंबर 7 राइट करेंगे। 8 हैप्पी। हैप्पी यानी खुश होता है, यानी कि आप बहुत हैप्पी यानी बहुत खुश हैं, तो आप कहाँ राइट करेंगे? ग्लैड के सामने नंबर 8 राइट करेंगे। 9 लिसन। लिसन यानी सुनना होता है, आप कहाँ पर राइट करेंगे? नंबर 9। आप नंबर 9 को हेयर के सामने राइट करेंगे। नंबर 10 सैड। सैड यानी दुखी होना, बिल्कुल ही सैड हो जाना। देन सैड को हम किससे मैच करेंगे? सैड को हम अनहैप्पी से मैच करेंगे और उसके सामने हम नंबर 10 लिखेंगे। लिसन एंड सी अलाउड। आपको ध्यान से सुनना है और जोर से बोलना है। फन विद द साउंड ऑफ ओ। अब आप ओ के साउंड देखेंगे। द साउंड ऑफ ओ एज इन हॉप। आपको हॉप में अलग साउंड सुनाई देगी। कैन ऑल्सो बी स्पेल्ड समटाइम एज ओ, एज इन थॉट। ओ आपकी साउंड कैसे हो रही? ओ। एंड ओ इन सॉसर। सॉसर थॉट। देखिए यहाँ पर ओ यू राइट है और यहाँ पर ए यू राइट है, बट इनकी जो साउंड्स है वो सेम है और हॉप में अलग साउंड आ रही है। तो अलग अलग लेटर्स की अलग अलग साउंड होती है और कभी कभी उनकी साउंड सेम होती है, तो हम उनको क्या बोलते हैं? राइमिंग वर्ड्स। राइट अ राइमिंग वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इधर आपको एक राइमिंग वर्ड राइट करना है। POT pot, HOT hot, LOG log and DOG dog, CAUGHT caught and TAUGHT tot, BOND bond, POND pond, FOUGHT fought, BOUGHT bought, MOP mop, TOP top, COST cost
MOST most, TOSS toss, LOSS loss। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब इन साउंड्स को मैं फिर से रिपीट करूँगी। पॉट हॉट, लॉग डॉग, कॉट टॉट, बॉन्ड पॉन्ड, फॉट बॉट, मॉप टॉप, कॉस्ट मोस्ट, टॉस लॉस। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल एक जैसी साउंड आ रही है, तो वही आपको करना है और राइमिंग वर्ड्स का मतलब भी वही होता है। The sound of O as in bone can also be spelled as O as in glow or slow। जैसे O की साउंड यहाँ पर बोन में क्या आ रही है, बोन, ओ ऐसे आ रही है साउंड। और यहाँ पर काउ, जैसे काउ हो सकता है वर्ड OW आओ, या फिर ओ ऐसे साउंड करते हैं हम। ग्लो या फिर स्लो ऐसी साउंड हो सकती हैं, अलग अलग साउंड होती है। उसी तरह से हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, राइट सम मोर वर्ड्स यूजिंग OW हैविंग अ सिमिलर साउंड। आपको OW साउंड जैसे कुछ वर्ड्स लिखने हैं, जैसे FLOW फ्लो, BLOW ब्लो, GROW ग्रो, SHOW शो। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। Listen to the sound of ow as in down and the sound of o as in loud. Don't they sound similar? क्या उनकी जो साउंड है वो एक जैसी नहीं है? जैसे डाउन और लाउड है ना, थोड़ी सी सिमिलर यानी बिल्कुल एक जैसी है ना। Remember, all words having the letters OW and OU need not have the same sound as the words above। आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिए, जो स्पेलिंग होती है ज़रूरी नहीं है जो हर वर्ड होता है उसमें जो ये लेटर्स है उनकी जो साउंड हो वो एक जैसी हो, अलग भी हो सकती है और अलग होती भी है। Let us play an interesting game। चलिए अब हम एक मज़ेदार सा बिल्कुल इंटरेस्टिंग सा गेम खेलते हैं। क्या आप इस गेम के लिए रेडी हैं? 2 examples have been done for you। एग्जाम्पल आपके लिए किए गए हैं, जैसे फ्राउन, क्लाउड, ब्लो, शो, बॉट, ब्राउन, काउ, टच, साउंड, ट्राउट एंड अबाउट, ग्राउंड, फ्लो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ओ यू या फिर OW जैसे जो साउंड्स हैं उनके लिए आपको सर्कल करना है। तो चलिए देखते हैं। हम सर्कल करेंगे फ्राउन में, क्लाउड में, ब्राउन में, काउ में, देन अबाउट में, देन क्राउन में, देन साउंड में। ऐसे ब्लो, शो, टच, फ्लो, ये कुछ जो साउंड्स है वो अलग है और बॉड भी एक अलग साउंड है। बॉर्ड पर भी आपको सर्कल नहीं करना है। देन पे अटेंशन, ध्यान दीजिए, टू द साउंड ऑफ हाईलाइटेड लेटर्स। जो हाईलाइटेड लेटर्स यानी जो ब्लू कलर से लिखे गए हैं वो हाईलाइटेड है, बिल्कुल आपको उनको ध्यान देना है उस चीज़ पर, उनकी साउंड्स पर कि उनकी आवाज़ कैसी आ रही जब आप बोल रहे हैं। दे मस्ट हैव द सेम साउंड एज OU इन लाउड एंड OW इन डाउन। उनकी जो साउंड होनी चाहिए वो ओ आउ साउंड होनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों में, जैसे इन दोनों की साउंड क्या आ रही है, आउ आउ ऐसे करके, लाउड आउ है ना, और डाउन आउ। तो वही बात है, आपको ऐसी ही साउंड वाले वर्ड्स को यहाँ पर सर्कल करना था। टॉक टाइम, अब हम बातें करेंगे। Enact the following conversation between Meenu and Aman. Pay attention to the highlighted words in the sentences। यहाँ पर एक कन्वर्सेशन चल रहा है मीनू और अमन के बीच, यानी कन्वर्सेशन यानी बातचीत चल रही है। जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जो कि ब्लू कलर में लिखे गए हैं, जो वर्ड्स हैं जो सेंटेंसेस में दिए गए हैं, उन्हें हम पे उन पर ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है।
ये है मीनू और ये है अमन। और ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं वो अमन बोल रहा है और यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए गए हैं वो मीनू बोल रही है। हेलो, व्हाट इज़ योर नेम? हेलो, आपका नाम क्या है? तो मीनू क्या बोलती है? हाय, माय नेम इज़ मीनू, मेरा नाम मीनू है। अब जो अमन होता है वो बोलता है हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल के हो? मीनू बोलती है आई एम 6 years old, मैं 6 साल की हूँ। वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रही हो? अमन पूछता है किससे? मीनू से। मीनू बोलती है आई एम गोइंग टू माई स्कूल, मैं अपने स्कूल में जा रही हूँ। व्हेन इज़ योर बर्थडे? जो अमन होता है वो मीनू से पूछता है कि आपका बर्थडे कब आता है? देन मीनू बोलती है माई बर्थडे इज़ ऑन 30th मार्च, मेरा जो बर्थडे है वो 30th मार्च के दिन आता है। विच क्लास आर यू स्टडिंग इन? आप किस क्लास में पढ़ रही हो? तो जो मीनू होती है वो बोलती है आई एम स्टडिंग इन क्लास 1, मैं क्लास 1 में पढ़ रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्लू हाईलाइटेड दिए गए हैं जो वर्ड्स वो क्वेश्चन वर्ड्स हैं। क्वेश्चन वर्ड्स यानी जैसे हम किसी से पूछ रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं तो हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। व्हाट यानी क्या, हाउ यानी कितना, हाउ यानी आप कितने साल के हो, ठीक है। हाउ हो सकता है कब, ठीक है। वेयर यानी कहाँ, किसी जगह के बारे में आप पूछ रहे हो। देन व्हेन यानी कब, किस टाइम पर। देन विच यानी कौन सा या कौन सी, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। बट दिस इज़ एक्टिविटी टाइम। राइटिंग स्किल्स ये एक तरह की एक्टिविटी है। यहाँ पर आपको थैंक यू कार्ड्स बनाने अपने पेरेंट्स के लिए और अपने टीचर्स के लिए। आपको दोनों के लिए 2 लाइन्स लिखनी है। जैसे यहाँ पर मैंने ब्यूटीफुल कार्ड्स बनाए हुए हैं, आप भी इनको देखकर अपनी टीचर्स और अपने पेरेंट्स के लिए सुंदर सुंदर कार्ड्स बना सकते हैं। जैसे ही आप पेरेंट्स के लिए क्या क्या राइट कर सकते हैं? आई लव माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। थैंक यू मम्मा एंड पापा फॉर एवरीथिंग, मैं आपका थैंक यू करता हूँ या करती हूँ, आपने मुझे सब कुछ दिया। लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ ये करती हूँ। नाउ अब हमने पेरेंट्स को तो विशेस दे दी, बट अभी हमें टीचर्स को भी विश करना है, तो हम टीचर्स को थैंक यू कार्ड भी देंगे। इसलिए हम क्या राइट कर सकते हैं? थैंक यू मैम, यू लिव्स इन माई हार्ट, आप मेरे दिल में रहते हो। फॉर मी यू आर ऑलवेज नंबर 1, आप मेरे लिए हमेशा नंबर 1 हो, यानी कि आप मेरे फेवरेट टीचर हो। लव यू, आपके लिए बहुत सारा प्यार। और यहाँ पर आप सुंदर सुंदर कार्ड्स भी बना सकते हैं जहाँ पर आपको ऐसी स्पेसेस दी हुई है, जगह दी हुई है। जैसे आप पेरेंट्स के लिए यहाँ पर बनाएंगे और जो टीचर्स हैं उनके लिए यहाँ पर बनाएंगे।